Assalamu alaikum third class. How are you? Hope you all are fine and doing well. Today is 21st May 2021. Let's start your today's lecture. पेज नंबर 50 पर आप पेज नंबर 50 की आपने रीडिंग करनी है. पेज नंबर 52 पे क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 ये आपने तीनों लर्न करने हैं. एंड क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपने अपना होमवर्क करना है. बच्चे इन दोनों पे आप आज की डेट लगा लें. 21/5 जो है इसकी डेट लगा लें. आज जो एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 हमने इसकी क्या करनी है, रिवीजन करनी है. उसके बाद पेज नंबर 50 ओपन कर लें. हमने उसकी रीडिंग करनी है. पेज नंबर 50 यहाँ पे 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन एंड पॉल्यूशन. हमने क्या करना है, इनकी रीडिंग करनी है. बच्चे यहाँ पे आपको मीनिंग्स लिख दिए गए हैं. आप इन मीनिंग्स के अकॉर्डिंग जो है अपनी रीडिंग करेंगे. मैं आपको रीडिंग स्टार्ट करवाती हूँ. अफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन. डिफॉरेस्टेशन का हमने कल बहुत डिटेल तरीके से पढ़ा था कि उसका क्या मतलब होता है. कटिंग ऑफ ट्रीज़, के ट्रीज़ को हम कट करते हैं उसको हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं. और इसके बहुत सी वजूहात है जिनकी वजह से ट्रीज़ को कट किया जाता है. एक तो हमने पढ़ा था लैंड के लिए, दूसरा हमने पढ़ा था प्रोडक्ट्स के लिए. हम फर्नीचर्स इस्तेमाल करते हैं बिल्डिंग्स वगैरह बनाने के लिए, तो हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं और उन ट्रीज़ को, उन जगहों को हम इस्तेमाल कर लेते हैं. अब आज हमने पढ़ना है कि डिफॉरेस्टेशन के असरात क्या क्या हैं. मैनी एनिमल्स नीड टू फाइंड न्यू प्लेसेस, के बहुत से जानवरों को नई जगह जो है वो ढूंढने की ज़रूरत है. अदर्स में डाई विदाउट देयर नेचुरल हैबिटेट, और दूसरे जो हैं वो मर सकते हैं अगर उनका कोई कुदरती मस्कन नहीं होता. ट्रीज़ मेक फ्रेश एयर, दरख्त जो है वो ताज़ा हवा बनाते हैं. एंड कॉज रेनफॉल, और बारिश भी इसी की वजह से होती है. लेस ट्रीज मीन्स, अगर दरख्त कम हैं, लो रेनफॉल विच कैन अफेक्ट लिविंग थिंग्स, कि जब दरख्त कम होंगे तो उसका मतलब है कम बारिश होगी और जिसकी वजह से जो जिंदा चीज़ें हैं, जिंदा जानदार जो हैं, उन पर असरअंदाज हो, वो असर होगा उन पर. पॉल्यूशन का मतलब होता है आलूदगी. ह्यूमन्स आर पोल्यूटिंग द इन्वायरमेंट, इंसान जो है वो माहौल को आलूदा कर रहा है. ये हमने पढ़ा भी था आलूदा कैसे कर रहा है. जैसे मैंने कहा था कि आजकल ट्रीज़, उसका एसी का, व्हीकल्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो गया. पहले जो है जगह जगह पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट हुआ करती थी, बस जो है वो चलती थी, जगह से जगह वो लेके जाया करती थी. अब वो क्योंकि मोटरसाइकिल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो गया है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल नहीं की जाती थी ज़्यादा, तो वो बंद कर दी गई. हालांकि देखा जाए तो इतने ज़्यादा व्हीकल्स जो हैं उनके धुएं से एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट के धुएं को अगर कंपेयर किया जाए तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है उसका धुआं कम होता है. तो इसका मतलब है अगर हम उस तरीके कार को इस्तेमाल करें तो पॉल्यूशन कम होगी. पीपल डंप वेस्ट इनटू वाटर रिसोर्सेज, लोग क्या करते हैं, जो उनके फाजिल मादा होते हैं उनको पानी के वसाइल के अंदर डाल देते हैं. स्मोक कमिंग आउट ऑफ फैक्ट्रीज एंड व्हीकल्स इज आल्सो पॉल्यूटिंग द इन्वायरमेंट, जो धुआं आ रहा है फैक्ट्री और गाड़ियों में से वो भी क्या कर रहा है, माहौल को आलूदा कर रहा है. क्या पढ़ा हम लोगों ने इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन में, हमने पढ़ा कि जानवरों को, कुछ जानवर जो होते हैं वो नई जगहें ढूंढती हैं, उनको ज़रूरत होती है नई जगह ढूंढने की. पॉपुलेशन इंक्रीज होती है तब भी नई जगहों की ज़रूरत होती है. कुछ जो है अगर उनको नेचुरल हैबिटेट नहीं मिलता तो वो क्या करती हैं, मर जाती हैं. ट्रीज़ जो है वो ताज़ा हवा बनाती हैं, बारिश की वजह बनती हैं. अगर ट्रीज़ कम होंगे उसका मतलब है बारिश कम होगी और जिंदा जानदार जो है उन पर असर होगा. पॉल्यूशन का हमने पढ़ा है कि इंसान पॉल्यूशन, हमारे इन्वायरमेंट को पॉल्यूट कर रहा है. वो फैक्ट्रीज़ के जो धुएं हैं, व्हीकल्स के जो गाड़ियों के धुएं हैं, वो इन्वायरमेंट को क्या कर रहे हैं, पॉल्यूट कर रहे हैं. तो बच्चे पेज नंबर 50 की ये आपकी रीडिंग हो गई है. यहाँ पे आप अपनी वीडियो को पॉज करके अपने मीनिंग ज़रूर लिख लीजिएगा. यहाँ पे 21/5 की डेट लगा लें. ये जब आप स्कूल आएंगे तो दोनों चीज़ें आपकी चेक की जाएंगी. नेक्स्ट हम लोगों ने पेज नंबर 50 की रीडिंग कर ली है. पेज नंबर 52 पे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 ये तीनों क्वेश्चंस करने हैं. तो पेज नंबर 52 ओपन कर लें. पेज नंबर 52 पे क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ डू ड्राउट्स अफेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स, व्हाट इज मीन्ड बाय ग्लोबल वार्मिंग, हाउ डज पॉल्यूशन काज हार्म टू प्लांट्स एंड एनिमल्स. तो बच्चे प्रीवियस ऑल लेक्चर्स में हम लोग ये तीनों के तीनों क्वेश्चंस कर चुके हैं. आपको आइडिया होगा इनका क्या आंसर है. हाउ डू ड्राउट अफेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स पेज नंबर 45 पे इसका आंसर था. व्हाट इज मीन्ड बाय ग्लोबल वार्मिंग पेज नंबर 48 पे इसका आंसर था. हाउ डज पॉल्यूशन काज हार्म टू प्लांट्स एंड एनिमल्स पेज नंबर 51 पे इसका आंसर था. तो इन तीनों पे आप आज की डेट लगा लें. क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये आपने होमवर्क करना है, इस पे होमवर्क की डेट लगा लें. अब आपके क्वेश्चन के आंसर्स जो हैं वो हम लोग टैली कर लेते हैं कि आपने वही लगाए हुए हैं. हाउ डू ड्राउट्स अफेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स पेज नंबर 45 ओपन कर लें. पेज नंबर 45 पे यहाँ पे फर्स्ट लाइन है, एनिमल्स बिकम वीक बिकॉज ऑफ वाटर.
वाटर शॉर्टेज, पानी और खुराक की कमी की वजह से जानवर क्या होते हैं, कमजोर हो जाते हैं। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर था। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन बाय ग्लोबल वार्मिंग, पेज नंबर 48। पेज नंबर 48 पे ये आपका क्वेश्चन का आंसर है। ग्लोबल वार्मिंग मीन्स इंक्रीज वार्मिंग ऑफ द अर्थ क्लाइमेट ड्यू टू समथिंग कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट, कि ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से जो टेम्परेचर ज़मीन का, आबो हवा का बढ़ रहा है उसको हम ग्लोबल वार्मिंग कह लेते हैं। ये आपके सेकंड क्वेश्चन हो गया है। नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ डज पॉल्यूशन काज हार्म टू प्लांट्स एंड एनिमल्स, पेज नंबर 51 जो है वो अपना ओपन कर लें इसके आंसर के लिए। तो पेज नंबर 51 पे ये आपका पेज नंबर 51 है। तो यहाँ पे ऊपर स्टार्ट में दिया हुआ है, लीकेज फ्रॉम द ऑयल टैंकर्स इज नोन एज ऑयल ओशन सीवेज विच कैन काज हार्म टू प्लांट्स एनिमल्स दैट लिव इन और नियर द सी, कि जो ऑयल के टैंकर्स हैं वो लीक हो जाते हैं जिसकी वजह से ऑयल जो है वो पानी के अंदर चला जाता है। जाने की वजह से मैंने बताया था कि ऑक्सीजन जो है वो ब्लॉक कर देता है, पानी के ऊपर जम जाता है ऑयल, तो ऑक्सीजन जो है वो अंदर नहीं जा सकती। ऑक्सीजन नहीं जाने की वजह से जो अंदर रहने वाली क्वेटिक लाइफ है, जो प्लांट्स हैं या कोई भी क्वेटिक एनिमल्स हैं, उनको ऑक्सीजन नहीं मिलती जिसकी वजह से सफोकेशन हो जाती है, तो वो जो समंदर में रहने वाली क्रिएचर्स हैं वो मर जाती हैं। तो यही बात उसमें बताई गई है कि ऑयल टैंकर से लीकेज होती है, ओशन सीवेज जिसको हम कहते हैं, जिसकी वजह से प्लांट्स और एनिमल्स को नुकसान पहुंचता है जो भी समंदर के करीब या समंदर में एनिमल्स रहते हैं। तो बच्चे आप लोगों ने ये करना है। क्वेश्चन नंबर 2 जो ग्लोबल वार्मिंग वाला क्वेश्चन है आपने उसको अपने होमवर्क में करना है। आपने सबको अपनी दुआ में याद रखना है, फ़लस्तीन को, मस्जिद अक्सा को। अल्लाह ताला आपको, आपके घर वालों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। फ़ी अमानिल्लाह।